बांग्लादेश पिछले कुछ समय से हिंसा का केंद्र बना हुआ है। पिछले महीने सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुई हिंसा ने रविवार को विकराल रूप ले लिया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोमवार को भी तनाव बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर देश छोड़कर सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गयी। आइए जानते हैं आखिर हिंसा क्यों भड़की। दरअसल बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता था और लंबे समय से विरोध हो रहा था। इसके बाद 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए आरक्षण नियम लागू कर इसे खत्म कर दिया था। हालांकि इस साल 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने आरक्षण दोबारा लागू करने का आदेश दे दिया था। इसके विरोध में 1 जुलाई को छात्रों ने सड़क और रेल मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू किया था। सरकार के प्रदर्शन को दबाने के लिए सख्ती बरतने पर 16 जुलाई को इसने हिंसा का रूप ले लिया। इसमें 115 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कर्फ्यू के साथ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अधिकतर आरक्षण को खत्म करते हुए उसकी सीमा को 7% कर दिया। इसके बाद शांति तो स्थापित हुई, लेकिन अधिकतर प्रदर्शनकारी इसे पूरी तरह खत्म करने पर अड़े रहे। सरकार के प्रयास और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अधिकतर छात्र सहमत हो गए, लेकिन हिंसा में हुई मौतों के लिए मुआवजे और गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों की रिहाई की मांग सहित सरकार की कानून कार्रवाई की धमकी के विरोध में 31 जुलाई को छात्र फिर से प्रदर्शन पर उतर आए। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समूह ने इसके लिए न्याय के लिए मार्च का आह्वान किया था। पुलिस को इस प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। पुलिस के बल प्रयोग करने से 20 से अधिक छात्र घायल हो गए थे। इससे गुस्साए छात्रों ने एकजुट होकर सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया और 2 अगस्त को प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च का आह्वान किया। 3 अगस्त को प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर मार्च कर रहे थे। उसी दौरान सरकार समर्थित संगठन और लोग उनके सामने खड़े हो गए। इसके बाद इस मार्च ने हिंसा का बड़ा रूप धारण कर लिया। दोनों धड़ों के आमने सामने होने के बाद ढाका, रंगपुरा, बोगरा, मंगूरा, सिराजगंज, कोमिला सहित देश के प्रमुख हिस्सों में हिंसा भड़क गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्थानों, पुलिस चौकियों, सत्तारूढ़ पार्टियों के कार्यालय और उनके नेताओं के आवासों पर भी हमला किया और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। शाहबाग क्षेत्र, बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी पर भी हमला कर वाहनों को आग लगा दी गई। इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে।